अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सद्दू जाफ़र, बीएस मैथ एंड केमिस्ट्री के लेक्चर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। बेटा इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हम लीनियर डिफरेंशियल क्वेश्चन को पढ़ रहे थे और उसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। आज बेटा हम लीनियर जो डिफरेंशियल क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन करेंगे। पहले तो बेटा जो सिंपल लीनियर इक्वेशन होती है वो मैं आपको समझाता हूँ कि पहले जो सिंपल लीनियर इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है x+2y = 3, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक होगा बेटा, इन दोनों की हमारे पास डिग्री कितनी है, हमारे पास 1 है। अगर किसी भी इक्वेशन में डिग्री 1 हो तो हाईएस्ट डिग्री 1 हो पावर, तो हम उसको कहते हैं बेटा लीनियर इक्वेशन कहते हैं, सिंपल। और डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो होती है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए। अब देखिए बेटा, अब सिस्टम क्या होता है बेटा, एक से ज़्यादा जब हमारे पास इक्वेशंस आ जाती हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ, और उसका मतलब क्या होता है वो भी आपको समझाता हूँ। अब देखिए बेटा 2x + 3y = 4, ये मेरे पास एक और इक्वेशन बन गई। अब ये सिस्टम बन गया, ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, इसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y। अब बेटा अब जो इसका सोल्यूशन होगा उसका मतलब क्या है, इसका सोल्यूशन हमारे पास इस तरह के दो वेरिएबल्स आएंगे, दो हमारे पास x और y की वैल्यूज आएंगी, जिनको इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम आएगा, वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बेटा कई तरीके हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। हम जो इधर तक सॉल्व करेंगे मेथड से, हम इसके कोफिशिएंट सेम करते हैं। इस ऊपर वाली इक्वेशन को 2 × 1 - 2, तो ये बनेगा बेटा 2x + 4y = 6, और इधर हमारे पास आ जाएगा 2x + 3y = 4। अब बेटा इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें अगर, तो ये कैंसिल हो गया बेटा, और ये y रह गया, और ये यहाँ से हमारे पास 2। अब y की कीमत हमारे पास 2 आ गई। अब हमने x की कीमत फाइंड करनी है। x की कीमत आप बेटा फाइंड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट करेंगे, हमारे पास सेम आएगी दोनों में से। तो हम बेटा इक्वेशन नंबर 1 में से कर लेते हैं। 1 इम्प्लाइज x की कीमत फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू पुट करेंगे 2 × 4 = 3, तो x की कीमत -1। अब बेटा ये हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू जो आई है, ये हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन करवाता है, इस सिस्टम का सोल्यूशन करवाता है। अब बेटा किसी दोनों में से किसी भी एक में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है सेम होंगे, सेटिस्फाइड करेंगी। अब बेटा मैं पहले वाले में पुट करता हूँ, x की जगह पे मैं -1 पुट करता हूँ, y की जगह पे मैं 2 रखता हूँ, 2 × 4 = 3 3। अब ये बेटा मैंने पहली इक्वेशन में पुट किया, मेरे पास आंसर सेम आया था। अब मैं इसको बेटा दूसरी इक्वेशन में पुट करता हूँ, x की जगह पे मैं -1 रखता हूँ, 2 × -1 + 3 × 2 = 4, -2 + 6 = 4, 4 = 4। अब बेटा ये जो मेरे पास x और y की वैल्यू आई है बेटा, ये जो दोनों मैंने इक्वेशन में पुट की है मेरे पास सेम आंसर आया है। इसका मतलब था ये जो दो वैल्यू आई हैं इसको हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जो बेटा अब हम क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन का सिस्टम होगा, एक हमारे पास सिस्टम होगा उसमें हमारे पास दो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी, जो उधर हमारे पास x और y की वैल्यू आएंगी वो उसका जनरल सोल्यूशन करवाएगा। तो मैं बेटा SM यूसुफ की जो बुक है उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 करवाने लगा हूँ। बुक का नेम है SM यूसुफ, मैं लिख भी देता हूँ, एक्सरसाइज 10.8 फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर बेटा मैं 1 लिखने लगा हूं इसका। dx/dt y एंड सेकंड है हमारे पास dy/dt = -4x + 4y। अब बेटा ये जो हमारे पास है लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए बेटा इसमें भी हमारे पास क्या है, डिग्री 1 है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें बेटा एक और चीज़ है, इसमें हमारे पास जो ऑर्डर 1 है वो यूज़ हो रहा है, और हमारे पास जो टॉपिक का नाम है वो भी ये था, सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा अगर
इस एक्सरसाइज में हमारे पास सेकंड ऑर्डर की भी क्वेश्चन है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर वाले डील करेंगे। अब ये बेटा जनरल आपने क्वेश्चन समझना है, अब पेपर में कहीं से भी आता है, इस बुक से आता है या फिर डैनिश जी गिल बुक की बुक में से आए, आपने बेटा सेम इसी मेथड से उनको सोल्व करना है। अब देखिए बेटा ये मेरे पास सिस्टम आ गया, दो इक्वेशन। अब मेरा टारगेट क्या है, एक्स और वाई की ऐसी कीमतें फाइंड करना जो इन दोनों इक्वेशंस को साइड करें, जैसा हमने इस क्वेश्चन में समझा था कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, और हमने देखा भी था कि वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा था। अब देखिए बेटा, अब ये मेरे पास, अब हमने जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी वो भी हमने दो तरह की पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस। अब बेटा ये होमोजीनियस है, अब पता कैसे चलेगा कि ये होमोजीनियस है, ये मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है वो टी है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक्स और वाई है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टी है। अब अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आगे फंक्शन पड़ा होगा, अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका अगर इधर फंक्शन पड़ा होगा तो हम इसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम, और इसको बोलेंगे हम होमोजीनियस। अब इसमें आगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो ये टी वाला, सॉरी मैं इधर लिख भी देता हूं, जो टी है यहाँ पे डिपेंडेंट एंड एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर जो डिपेंडेंट वेरिएबल का अगर हमारे पास फंक्शन पड़ा होगा, उस सिस्टम को हम बोलेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम, और ये हमारे पास क्या है, अगर फंक्शन नहीं पड़ा तो ये होमोजीनियस सिस्टम है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व, एक क्वेश्चन हम इसका करेंगे इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन होमोजीनियस का क्वेश्चन करेंगे। अब इसको बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूं, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीराइट करता हूं। इस क्वेश्चन को मैं इधर लेट कर लेता हूं कि d इज इक्वल टू डी ओवर डी टी, तो ये मेरे पास बनेगा dx ओवर, ये dx बन जाएगा मेरे पास, इज इक्वल टू y, एंड ये मेरे पास बनेगा dy इज इक्वल टू -4x प्लस 4y। अब बेटा ये इधर आके मेरे पास माइनस हो जाएगा, dx माइनस y इज इक्वल टू 0, और ये इधर आके मेरे पास ये बनेगा dy माइनस प्लस हो जाएगा -4y इज इक्वल टू 0। अब मैं इसमें से x वाले वेरिएबल सेपरेट कर लेता हूँ, y वाले पहले वाले में तो है नहीं, ये वैसे ही आ गया, और जो सेकंड वाला है उसमें से मैं सेपरेट करता हूँ, तो ये मेरे पास बनेगा 4x माइनस प्लस डी माइनस 4 इंटू वाई। अब बेटा ये मेरे पास इक्वेशन नंबर, इसको मैं बोलता हूँ 1 कैपिटल 1, और इसको मैं बोलता हूँ 2। अब इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ बेटा रीअरेंज किया, इसको मैंने थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट किया, डी की जगह पे मैंने डी ओवर डी टी की जगह पे डी पुट किया। अब बेटा देखें, अब मैंने इनमें से एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, तो जो मैंने एक तरीका यहाँ पे लगाया था वही इसी मेथड से मैं इनको सॉल्व करूंगा। मैं बेटा क्या करता हूँ, मैं डी, इनकी वैल्यू मैंने सेम करनी है, सेम करने के लिए बेटा मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसको अगर मैं d माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन के साथ सब्ट्रैक्ट कर दूं या ऐड कर दूं, सॉरी ऐड करूंगा, तो मेरे पास ये बनेगा y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। मैं बेटा ऑपरेशन यूज करने लगा हूं, मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 बाय d माइनस 4। तो बेटा मैं कर क्यों रहा हूं ये, मैं इनके कोफिशिएंट सेम कर रहा हूं, इनके कोफिशिएंट, इधर मेरे पास y का कोफिशिएंट है d माइनस 4, इधर मेरे पास y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो मैं d माइनस 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं और बाद में ऐड कर देता हूं तो मेरे पास ये कैंसिल हो जाएंगे। तो पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूं इक्वेशन 1 बाय d माइनस 4, तो ये मेरे पास बनेगा d इंटू डी माइनस 4 माइनस डी माइनस 4 y इज इक्वल टू 0। अब सेकंड इक्वेशन में मैं क्या करता हूं, इसको मैं वैसे ही एक दफा लिख लेता हूं, 4x प्लस डी माइनस 4 वाई इज इक्वल टू 0। अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं, इसको बेटा मैं 5 कह देता हूं, 3 और ये मेरे पास 4, ऐड 3 एंड 4, 3 और 4 को बेटा मैं ऐड करता हूं तो ये मेरे पास बनता है d इंटू डी माइनस 4 माइनस डी माइनस 4 वाई इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस डी माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी मेरे पास x है।
अब बेटा देखें ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो मेरे पास बचता है वो क्या बचता है, डी इंटू डी माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास बनता है डी स्केयर माइनस 4d प्लस 4x, और यहाँ पे भी मेरे पास x था, यहाँ पे भी x आ गया, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 0। ये x था और ये x दोनों को हमने क्या किया बेटा, ऐड कर दिए। अब देखिए बेटा, अब हम क्या करते हैं, अब ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है, होमोजीनियस इक्वेशन। अब बेटा इसको जो सॉल्व करने का मेथड है ये आप डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में पढ़ चुके हैं, आपने 10 चैप्टर किया होगा इसका, इसमें आपने डिटेल से ये मैंने मेथड पढ़े हैं कि अगर ये आपके पास इक्वेशन बन जाए तो इसका आपने आगे सोल्यूशन कैसे निकालना है। अब ये यहाँ से अगर मैं आपको दोबारा फिर करवा रहा हूँ, ये वैसे आपने काम किया हुआ है पहले, इधर से मैं स्टार भी लगा रहा हूँ, इतना तक आप जब काम कर लेंगे उसके बाद आपका जो थर्ड सेमेस्टर वाला काम है वो स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें से अगर मैं डी स्क्वेयर माइनस 4d प्लस 4 कॉमन, इनमें से x कॉमन ले, ये बच जाएगा। अब इसके अगर मैं एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन लिखूं, एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन, तो ये मेरे पास बनता है डी स्क्वेयर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसकी मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ, फैक्टराइजेशन डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। d माइनस 2 कॉमन ले लूँ तो d माइनस 2 इज इक्वल टू 0, d माइनस 2 इज इक्वल टू 0, d की कीमत यहाँ से 2 और 2। अब बेटा अगर आपके पास ये वाली चीज़ बन जाए, जब ये केस मैंने पिछले लेक्चर में समझाया आपको, ये अब कौन सा केस मान रहा है, ये केस है हमारे पास अगर रूट्स हमारे पास रियल भी हो और रिपीटेड भी हो। यहाँ पे रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, आर रियल एंड, ये मैं पिछले लेक्चर वाली चीज़ें रिवाइज भी कर रहा हूँ, रिपीटेड। तब इसका सोल्यूशन बेटा क्या बनता है। अच्छा बेटा अब सोल्यूशन लिखना कैसे है इसका, अब देखिए बेटा, अब जो वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहा है वो आपने लिखना है। हम जो पीछे क्वेश्चन करते हैं उसमें तो हम y इज इक्वल टू लिखते थे c1 e की पावर x, ये वो, लेकिन बेटा इधर हमारे पास x यूज हो रहा है, इधर हमारे पास क्या यूज हो रहा है, x, तो मैं यहाँ पे x लिखूंगा, x इज इक्वल टू, वो मेरे पास इक्वेशन होती थी अगर ये होती मेरे पास डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 y इज इक्वल टू 0, तब मैं इसका सोल्यूशन इस शक्ल में लिखता, y इज इक्वल टू c1 ex है, क्योंकि यहाँ पे बेटा y है हमारे पास और यहाँ पे जो d है वो मेरे पास है d ओवर dx है। तो ये थोड़े से वेरिएबल चेंज हो गए। अब हमारे पास जो d है, मैंने ये सबसे पहले स्टार्ट में लिखा है कि d हमारे पास क्या है, d ओवर dt, d की जगह पे हमारे पास क्या है, d ओवर dt। अब देखिए बेटा अगर d ओवर dx है तो आप इधर x में लिख ले हैं, और क्या हो गया बेटा, अगर y है तो वो आप इधर लिख ले हैं। अब देखिए बेटा इसको अगर देखें, इधर हमारे पास x है तो इसका मतलब है यहाँ पे आप x लिखेंगे। अब d और dt है तो इधर आप t की शक्ल में हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन होगा वो लिखेंगे। अब देखिए बेटा c1, अब रिपीटेड रूट आ जाए तो उनका क्या तरीका होता है, हमारे पास c1 प्लस c2 t आएगा यहाँ पे, और साथ हमारे पास e 2t। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखूं तो c1 e2t प्लस c2t और e2t। अब ये बेटा चीज़ इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्यों लिखी है और ये कैसे लिखी है। बेटा मैं बता रहा हूँ कि अगर ये आपके पास इक्वेशन हो तो उसको आप ऐसे लिखते हैं, इस शक्ल में करके लिखते हैं, इसका सोल्यूशन ये नहीं बनता। वैसे बता रहा हूँ कि आप इस शक्ल में लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे होता है d ओवर dx होता है, तो e की पावर x की शक्ल में आप लिखते हैं, और क्योंकि y है तो y हमारे पास इधर आ जाता है। अब बेटा देखें, अब अगर इधर हमारे पास d ओवर dt है तो इसका मतलब है यहाँ पे t वाला वेरिएबल यूज होना है, और x है तो हमारा x में सोल्यूशन आना है, इधर y था तो y में हमारा सोल्यूशन आना है। और क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास इसका एक सोल्यूशन आ गया, जैसे यहाँ पे हमने एक पहले x की कीमत फाइंड की थी। मैं इसको बेटा हाईलाइट करने लगा हूँ, ये आपके पास एक आप आगे, इसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम देने लगा हूँ। ये हमारे पास सोल्यूशन में से एक वेरिएबल हमारे पास आ गया। अब बेटा सेकंड वाला फाइंड करना है, हमने y की वैल्यू फाइंड करना है। इधर भी हमने ऐसे की थी, y की वैल्यू फाइंड, इधर किसी भी एक में पुट करके y की वैल्यू निकाल ली थी। अब बेटा मैं y की भी वैल्यू इधर भी मैं ऐसे ही करूंगा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। अब बेटा मैं उस इक्वेशन में पुट करूंगा जिसमें मुझे पुट करके फाइंड करना इजी होगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1,
अब 1 में बेटा वैल्यू पुट करेंगे, ये 1 स्मॉल 1 है रोमन वाला। अब y इज इक्वल टू डी ओवर डी टी, एक्स की कीमत क्या है मेरे पास C1 E2t प्लस C2t E2t। अब देखिए बेटा, अब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं, डेरिवेटिव लेने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा वो y की वैल्यू होगी। अब y इज इक्वल टू C1 हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर आ गया, E2t है, तो E2t का डेरिवेटिव लेंगे तो पहले मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ डी ओवर डी टी E2t प्लस C2 बाहर कांस्टेंट डी ओवर टी E2t। अब देखिए बेटा C1 कांस्टेंट है, ये एज इट इज आ गया, इसका डेरिवेटिव बेटा लूँ तो क्या आएगा हमारे पास 2 शुरू में आ जाएगा और E2t प्लस ये C2 शुरू में, और इसका डेरिवेटिव बेटा लगेगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो अलग-अलग फंक्शन आ जाए तो हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करते हैं। तो मैं फर्स्ट t को फर्स्ट कह देता हूँ, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, 2C1 E2t प्लस C2t, इसका डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 2E2t प्लस इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 हो जाएगा और C2 साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है E2t, तो ये मेरे पास बनेगा 2C1 E2t प्लस 2C2t E2t प्लस C2 E2t। अब ये मेरे पास y की बेटा वैल्यू आ गई है। अब इसको इक्वेशन नंबर मैं बी कह रहा हूँ। अब ये बेटा ये जो मेरे पास दोनों आई हैं इक्वेशन, सो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ये या गिवन इक्वेशन या गिवन सिस्टम कह लें, ऑफ गिवन सिस्टम इज x इज इक्वल टू, x की वैल्यू ये जो आई है ये मैं इधर राइट कर रहा हूँ C1 E2t प्लस C2t E2t, एंड y की वैल्यू ये आई है 2C1 E2t प्लस 2C2t E2t प्लस C2 E2t। अब ये मेरे पास जो जनरल सॉल्यूशन बना है x और y का, ये दोनों बेटा अगर मैं इधर यहाँ पे पुट करता हूँ तो जो लेफ्ट साइड पे मेरे पास आंसर आएगा और जो राइट साइड पे आएगा वो दोनों हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। अब बेटा कहीं पे ऐसे भी लिखा होगा, यहाँ पे छोड़ देगा वो इतना और वो कहेगा कि एंड पे लिखेगा कि जो a और b है मेरे पास ये मिलके a एंड b कंस्टिट्यूट्स, यहाँ पे लफ्ज़ करता है कंस्टिट्यूट्स का मतलब होता है ये दोनों मिलके इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। मैंने आपको पहले इसकी एक रफ में एग्जांपल दे दी है, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन वैसे सिंपल होती है और बाद में मैंने आपको डिफरेंशियल में भी समझा दिया। अब बेटा कोई भी जो अगर हमारे पास होमोजीनियस की आती है जिसमें हमारे पास t का वेरिएबल यूज नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल का आगे फंक्शन नहीं पड़ा होगा, तब आप बेटा ये वाला तरीका लगाएंगे और यहाँ पे बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन आपने बनाई है इसको 10 पॉइंट जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट में पढ़ चुके हैं मेथड सारे, यूसी मेथड, उस सारे से कि आपने इसका सोल्यूशन कैसे बनाना है। अगर ये होमोजीनियस है यहाँ पे तो इसका तो सोल्यूशन सिंपल बन गया है, अगर यहाँ पे ये नॉन होमोजीनियस यहाँ पे ये बन जाती, अगर इसका कोई फंक्शन आ जाता हमारे पास यहाँ पे, तब हम इसका वो वाला, ये आपने बेटा आगे यहाँ से खुद देखना है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी समझा दिया कि अगर रिपीटेड आ जाए या रियल आ जाए या हमारे पास मैरी रूट्स आ जाएं तो उनको कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद आपने उसको दोबारा पुट करके y की वैल्यू फाइंड करनी। अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर इसके राइट करवा देता हूँ जो हमारे पास होमोजीनियस के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें होमोजीनियस का है, मैं साथ लिख भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 एंड 12। इसमें जो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है, एंड पे आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी होगी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल x ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, x y ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। इसमें हमारे पास t की वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास 0, इसमें हम t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 और इधर हम t की वैल्यू 2 पुट करेंगे और y की वैल्यू 3। तो यहाँ से आप क्या करेंगे बेटा, इन
मकसद होगा इन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना। जहाँ पे भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूज़ होती है उसका मतलब होता है कि जो कांस्टेंट आपने जनरेट किए हैं यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज़ है वो भी आपने फाइंड करनी। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आ जाएगी तो आप इसमें x की जगह पे t की जगह पे 0 रखेंगे और x की जगह पे 1 और y की जगह पे आप 3 रखेंगे और t की जगह पे 2 रख के आप यहाँ से इनको सॉल्व करके सी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ये होमोजीनियस के हैं, ये तो है आपके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए या असाइनमेंट के लिए। वो मैं असाइनमेंट भी आपको बताऊंगा कि कब आपने जमा करवानी है। और ये अगर क्वेश्चन कोई भी आपको अब आता है तो आपने इसी मेथड से सॉल्व करना है, इसी मेथड को आप माइंड में बिठा लें। ये थोड़े से क्वेश्चन आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो नॉन होमोजीनियस है उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह।